अवतारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। तो सद्गुरु पर विश्वास करो, कोई बात नहीं घबराने की। थोड़े दिन के बाद देखना बदले हवा जवाने की। कहते हैं महापुरुषों पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा सतगुरु पर विश्वास करो, कोई बात नहीं घबराने की। थोड़े दिन के बाद देखना बदले हवा जवाने की। क्या कहा? परिवर्तन होगा दुनिया में, सब रंग बदल जाएंगे। अग्नि पवन जल धरती ये गगन सब बदल जाएंगे। तो सज्जन दुर्जन मानुष एक दिन सब बदल जाएंगे। अब कुछ तो बदले खुशी खुशी, कुछ तंग से बदले जाएंगे। तो महात्माओं ने कहा समय से हमें राम ने था बुलाया, समय से हमें कृष्ण ने था बुलाया। समय से चला जस वही जग में पाया, अहंकारियों को समय से जुझाया। तो कहा अपने जीवन में हमेशा ये बात रखो कि समय पर भगवान राम ने बुलाया और समय पर कृष्ण ने बुलाया। समय जब आया तो उन्होंने चेताया, बताया, समझाया, लेकिन हम बात नहीं माने तो धोखे में रह गए। एक बार का दृष्टांत कहा कर्मों का हिसाब होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए प्रेमियों क्या कहा कि हो जाओ तैयार साथियों, समय से गाड़ी आई है और सत्यनाम का टिकट कटा लो, मंजिल तक ले जाती है। हो जाओ तैयार साथियों, समय से गाड़ी आई है। कहा प्रेमियों समय से तैयार हो जाओ, और समय को जो चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। कहा आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहेत, अब पछताए का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहा कर्मों का सजा हमको आपको भोगना पड़ेगा, जैसा करनी वैसा भरनी। एक बार का दृष्टांत महापुरुषों ने बताया कि कर्म के देश में आए हो और अदला बदली का कर्म का देश में कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, तभी तुमको छूटना है और नहीं छूट नहीं पाओगे। एक बार का दृष्टांत महात्माओं ने कहा, एक बार शंकर जी और पार्वती ये चलो दुनिया में देखा जाए कितने लोग दुखी कितने लोग सुखी। जब ये जा रहे रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी में एक मछुआरा मछली मार रहा था। मछुआरा मछली मारकर जल से बाहर रेते के टील पर फेंकता था, तड़प तड़प कर मछली मर जाती थी। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा हे स्वामी, ये मछुआरा को आप मना कर दो, ये जीवों को मार रहा, जीवों को सता रहा और जल से मछली निकाल कर रेते के टील पर फेंकता और वो तड़प तड़प के मर जाती, मुझे बड़ी दया आती है, इसको मना करो। तो शंकर जी ने क्या कहा, पार्वती ये मेरा काम नहीं है इसको मना करने का, ये कर्म कर रहा है और ये कर्म का फल इसको मिलेगा, मैं कौन होता हूं इसको मना करने वाला। पार्वती ने सोचा कि बताइए ये 3 लोक के मालिक हैं और ये कहते हैं मुझे मना करने का अधिकार नहीं है, तो आखिर इनको समझाएगा कौन। तब पार्वती ने उनकी बात को सुना और चल दिए। जब वो बहुत दूर निकल गए
और सुख और दुख देखने के बाद जब वापस आ रहे थे, पुनः उस नदी के घाट पर पहुँचे, तो क्या देखते हैं, एक ऊंट पानी के तट पर गीला छटपटा रहा था। उसके शरीर पर कीड़े पड़े थे और वो कीड़े उसको काट रहे थे, खून बह रहा था। पार्वती ने कहा कि स्वामी जी, ये जीव तड़प रहा है और ये पानी के बगैर मर रहा है, इस पर दया कर दीजिए। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती देखिए, मैं उस बार आपको बताया था, आप मेरी बात को समझे नहीं, लेकिन अब आप बार बार पूछते हो तो मेरी बात को सुन लीजिए। कहा, ये ऊंट जो आज तड़प रहा है, पानी उसको नहीं मिल पा रहा, कहा पार्वती ये वही मछुआरा है जो मछली को मार रहा था, जल से निकाल कर बाहर फेंक रहा था और मछली तड़प तड़प के मर रही थी। तो उसने कर्म किया, अब कर्म किया, गंदा जीवों को मारा, तो अब इस जन्म में वो ऊंट बन गया। वही मछुआरा क्या बन गया? ऊंट बन गया। अब वो जिस तरह मछलियों के जल के बिना तड़पा तड़पा के मारा था, आज वो ऊंट बन के जल के बगैर तड़प तड़प के मर रहा है। ये कर्म है। तो पार्वती ने कहा, स्वामी जी ये बात तो समझ में आया कि उसने कर्म किया, गंदा, तो उसको ऊंट का जोनी मिल गई, लेकिन स्वामी जी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो इसके शरीर से नीर बह रहा है, छोटे छोटे कीड़े दिखाई रहे हैं, ये कौन सा कर्म है? तो शंकर जी ने समझाया कि पार्वती, ये वही मछलियां जिसको मछुआरा मारा था, वही मछलियां कीड़ा बन के आ गईं और वो मछुआरा ऊंट बन के आ गया। तो जिस तरह मछलियों को जल से निकाल कर तड़पा तड़पा के मारा, तो इस जन्म में वो मछुआरा ऊंट बना और जल के बगैर तड़प तड़प के मर रहा। लेकिन वही मछलियां अपना कर्जा लेने के लिए छोटे छोटे कीड़े बनकर आ गईं और वो कीड़े बन के इसको अब खा रही हैं, बदला ले रही हैं। तो वही छोटे छोटे मछलियां हैं जो ऊंट को खा रही हैं, पूर्व जन्म का कर्जा कि ये पटा रही, अदा कर रही हैं। तो महात्माओं ने कहा कि ये लेन देन का देश है। प्रेमियों, यदि आपने जो कर्म किया, वो कर्म का सजा आपको भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। ये विधि का विधान है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को लेकर महापुरुष समझाते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं कि आप कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए हमको आपको जिस देश में आए हैं, इस देश में हमको आपको बदला देना पड़ेगा। कर्म जैसा करेंगे वैसा फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, महात्मा, संत, फकीर, औलिया जो धरती पर आते हैं, वो सच्चा संदेश देते हैं कि आप मनुष्य हो, मनुष्य का कर्म करो। इंसानियत का जामा पहन के हम आप आए हैं और इंसान बुद्धिजीवी होता है। रामायण में गोस्वामी जी ने बता दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन। कहा यह मनुष्य शरीर देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया। ऐसे हम आप भाग्यशाली कि हमको मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हम आप समझ नहीं पाए और नाना तरह के कर्म करके और हम नरक और 84 जा रहे हैं। ये जीवात्मा वहाँ सड़ाई जा रही, गलाई जा रही और मारी जा रही। इसलिए प्रेमियों, हाथ जोड़ के निवेदन कि ये छोटी छोटी बातों को महापुरुषों ने आकर सुनाया धरती पर कि आप लोग यदि कर्म करोगे तो कर्म का फल देना पड़ेगा। तो ये कर्म का फल चाहे कोई हो, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, पढ़ा हो चाहे बिन पढ़ा हो, बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, करेगा उसको सजा भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको आपको मनुष्य शरीर पाने का सार्थक उपाय यही है कि हम आप रहकर सच्चा भजन करें और महात्माओं से युक्ति पूछें, उनके बताए रास्ते पर चलें, तो हमारे शरीर में आने वाली जीवात्मा बैठी है जो ये अपने धाम जा सकती है। तो मैं यहीं से छोटा सा दृष्टांत इसलिए रखा कि कर्मों का अदला बदला, ये मेरा शीर्षक था। तो कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए मैं यहीं से अपने वाणी को विराम देता हूँ और इसको आप सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। मेरी बात अच्छी लगे तो इस दृष्टांत को अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट में लिखें
इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।